एवरीवन, सो आज की शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओरल कैविटी और माउथ। ठीक है, तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत हमारे माउथ से ही होती है। ठीक है, इसका काम सिर्फ खाना खाना नहीं है, बल्कि डाइजेशन की प्रोसेस जो है यहीं से स्टार्ट होती है। इसमें दो तरह के डाइजेशन होता है, फर्स्ट इज केमिकल एंड सेकेंड इज मैकेनिकल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं केमिकल डाइजेशन की, तो केमिकल डाइजेशन में क्या होता है कि जो सलाइवा होता है वो जो है कुछ एंजाइम्स को सिक्रेट करता है, जिसके थ्रू जो है खाने को मिक्स कर देता है सलाइवा के साथ। ठीक है, जब खाना सलाइवा के साथ मिक्स होता है उसको हम बोलते हैं बोलस। ठीक है, सेकेंड होता है मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है कि जो टीथ के साथ खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना, जिसको हम बोलते हैं मैस्टिकेशन। ठीक है, सब फिर अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्गन टीथ की। ठीक है, तो टीथ क्या है, हमारे टीथ का काम है मैस्टिकेशन, या मतलब चबाना। ठीक है, ये बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है ताकि उनको स्वेलो करना इजी हो जाए। ठीक है, और एंजाइम्स अच्छे से काम कर सके। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है दैट इज टंग। ठीक है, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि कई काम करती है। फर्स्ट हमने बोला मिक्सिंग जो थी, ठीक है, वो टंग के थ्रू ही थी। ठीक है, मिक्सिंग ये खाने को सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स करती है। सेकंड टेस्ट, इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि हमारे जैसे सॉल्टी है या फिर स्वीट है या बिटर है। ठीक है, जितने भी टेस्ट होते हैं उनको बता पाती है। थर्ड काम बोलस। बोलस हमने क्या बोला कि बोलस क्या था, जब खाना चबाकर सॉफ्ट हो जाता है तो टंग उसको एक राउंड बॉल जैसी स्ट्रक्चर दे देती है, जिसको हम बोलते हैं बोलस। ठीक है, फिर हमारी थर्ड चीज़ आती है, थर्ड ऑर्गन आता है सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, हमारे जो है 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं माउथ में, जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, प्लस हमारा एक एंजाइम होता है टाइलिन, या फिर जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, प्लस सेकंड काम क्या होता है इन सलाइवरी ग्लैंड्स का, ये क्या करती है, म्यूकस। ये खाने को जो है लुब्रिकेट बनाती है ताकि गले में ना फंसे और इजीली हमारे इसोफेगस से आगे जा सके। अब हम बात करते हैं कि हमारी 3 पेयर कौन सी होती है। सबसे पहले होती है पैरोटिड। पैरोटिड जो ग्लैंड होती है वो हमारी सबसे बड़ी ग्लैंड होते हैं, जो कि ईयर के थोड़ा सा नीचे जो है प्रेजेंट होते हैं। फिर आती है सबमैंडिबुलर। ठीक है, जॉ के नीचे वाली जो पार्ट होता है वहां पर प्रेजेंट होती है सबमैंडिबुलर। ठीक है, और सबलिंगुअल मतलब लिंगुअल मीन्स टंग, सब नीचे, तो मतलब जीभ के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, दैट इज फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स क्या होता है, ठीक है, फेरिंग्स एक कॉमन पाथवे है जहां से एयर और जो फूड होते हैं वो दोनों गुजरते हैं। ठीक है, जैसे ही हम खाना निगलते हैं तो एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, एपिग्लॉटिस क्या करता है, वो हमारी विंड पाइप में खाने को जाने से रोकता है। ठीक है, जैसे ही हम खाना निकलेंगे तो जो एपिग्लॉटिस था वो हमारी विंड पाइप को बंद कर देगा ताकि खाना जो है लंग्स में ना जाए। ठीक है, और सीधा फूड पाइप में चला जाए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फेरिंग्स। ठीक है, इसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स हैं, एक और स्ट्रक्चर होती है हमारे माउथ या ओरल कैविटी में, दैट इज पैलेट। पैलेट मतलब जो हमारा माउथ होता है उसकी हम रूफ ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 2 टाइप का होता है, हार्ड पैलेट और हमारा सॉफ्ट पैलेट एंड यूवोला। ठीक है, हार्ड पैलेट की बात करें तो जो हमारा आगे वाला हिस्सा है, ठीक है, जो कि बोन से बना होता है। ठीक है, ये खाने को चबाते वक्त सपोर्ट देता है। और सॉफ्ट पैलेट पीछे का नरम सा या सॉफ्ट सा जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं। जैसे ही हम खाना निगलते हैं तो ये ऊपर हो जाता है ताकि खाना हमारी नेजल कैविटी में ना चला जाए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स थी हमारी ओरल कैविटी की। इसी के साथ हम छोटी सी स्ट्रक्चर ईसोफेगस को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ईसोफेगस क्या होता है, ये अप्रॉक्सीमेट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि फेरिंग्स को स्टमक से कनेक्ट करती है। ठीक है, इसमें हमारी 2 चीज़ें होती है, फर्स्ट इज पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस मीन्स ईसोफेगस में जो खाना है वो ग्रेविटी से नहीं बल्कि जो मसल्स की एक वेव लाइक मूवमेंट होती है उससे नीचे को जाता है। ठीक है, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। ठीक है, और सेकेंड चीज़ होती है इसमें इसोफेजियल स्पिंक्टर्स। ठीक है, इसोफेजियल स्पिंक्टर क्या है, इसोफेगस के जो एंड पार्ट होता है वहां पर एक वेल प्रेजेंट होता है जो कि खाने को स्टमक में जाने देता है। ठीक है, और उसे वापस ऊपर आने से रोकता है। ठीक है, जैसे हमारा एसिड भी हमारे स्टमक में बनता है तो उसको भी ये ऊपर आने से रोकता है ताकि एसिड रिफ्लक्स या हार्ट बर्न से प्रिवेंट कर सके। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रक्चर्स थी ओरल कैविटी में। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।